सिम बिना मुंह घुमाए। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, अभी सुबह के बज चुके हैं 5:30 और अभी मैं पी रही थी पानी। आज मैं दोस्तों सादा पानी ही पी रही हूँ, गर्म नहीं पी रही हूँ क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं। अभी मैं गर्म पानी नहीं पीती हूँ और मुझे उठे हुए आधा घंटा हो गया है। मैं थोड़ा बहुत अपने काम जो थे घर के सामान को इधर उधर करना, वो मैंने कर लिया है। और ये कपड़े वगैरह मैंने धुलने वाले निकाल के ऊपर रख दिए थे, ताकि जब मैं पानी वानी पीने के बाद इनको भिगोने जाऊंगी, है ना दोस्तों। क्योंकि ये ड्रेसेस हैं बच्चों की। मैं घर चली गई थी ना, तो सैटरडे वाली ड्रेस नहीं धो पाई थी और इनको धुलना भी है, इसीलिए तो मैं धुल देती हूँ ताकि सैटरडे को ये लोग पहन पाए, नहीं तो गंदी ही रह जाएंगी। तो यहाँ पर मुझे कुछ सामान अभी बिखरा हुआ दिखा तो मैं उनको भी समेटने लगी थी और अभी मैं चली जाती हूँ बाथरूम में। तो दोस्तों, मैं बाथरूम में आ गई थी। बाहर का मैंने कुछ भी नहीं अभी दिखाया, क्योंकि अभी अंधेला है बाहर। लाइट अभी मैंने नहीं जलाई है क्योंकि मेरे पापा अजी आ चुके हैं और लाइट वगैरह अगर जो जला दो तो वो गुस्सा करने लगते हैं। दोस्तों, हम वीडियो समझ लो बहुत प्रॉब्लम में बनाती हूँ। कहीं ये लोग लाइट नहीं जलाने देते हैं, कहीं कोई काम नहीं करने देते हैं, है ना दोस्तों। होता है ना, ससुराल में कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम लोगों को मैनेज करके चलनी पड़ती हैं जब हमारा परिवार एक ही होता है, बल्कि जॉइंट फैमिली होती है ना। हम लोग अभी जॉइंट फैमिली ही है, एक में ही सब लोग रह रहे हैं। तो उसके थोड़ी देर बाद जब 5:45 हो गया था, तब मैंने लाइट ऑन की थी। अभी मैं थोड़े बहुत काम कर ली थी अंधेरे में, इसीलिए दोस्तों मैं नहीं सुबह का ज़्यादा कुछ नहीं रिकॉर्ड कर पाती हूँ। सिर्फ झाड़ू पोछा के ही रिकॉर्ड होता है। बाकी के काम मैं दोस्तों धीरे धीरे कम उजेले में ही कर लेती हूँ, और वीडियो कम उजेले में सही शूट नहीं होती, इसलिए मैं नहीं शूट करती हूँ, है ना दोस्तों। समझते हैं ना, किसी किसी के यहाँ ये प्रॉब्लम होती होगी, उन लोगों को समझ में आएगा कि मेरी क्या प्रॉब्लम है। तो चलिए, कोई बात नहीं है, ये तो लगा ही रहेगा, है ना। जब कभी अपना घर होगा तो सब अच्छे से मैनेज हो जाएगा, है ना। तो उसके बाद दोस्तों मैं गेट खोल दी थी, लाइट भी ऑन कर दी थी और आ गई थी अपने रूम में। यहाँ पर कुछ कपड़े रखे हुए थे, कल रात शाम को लाए थे तो मैंने रखा नहीं था, तो अभी कुर्सी पर ही थे तो मैं उनको फ़ोल्ड करके रख दी हूँ। थोड़े बहुत रखी हूँ, थोड़े अभी पड़े हैं, उनको मैं बाद में रखूँगी। क्योंकि अगर जो मैं कपड़े फ़ोल्ड करने के लिए बैठ गई दोस्तों, तो मुझे बच्चों के लिए लंच और ब्रेकफास्ट के लिए लेट हो जाएगा। वैसे लेट होगा नहीं दोस्तों, मैंने सब्जियां वगैरह कल रात में ही कट कर ली थी। मैं जब ज़्यादा सब कोई वैसी चीज़ बनानी होती है तो मैं एक दिन पहले ही रात में कट करके रख लेती हूँ। तो यहाँ पर अभी मैं झाड़ू लगा देती हूँ पूरे रूम में, और डस्टिंग वगैरह मैंने हल्की फुल्की मार दी है। बाकी की डस्टिंग मैं करूँगी जब बच्चे वगैरह चले जाएंगे, क्योंकि तब भी एक बार झाड़ू लगता ही है बच्चों के जाने के बाद, सारे काम जब ख़त्म हो जाते हैं। तो रूम में झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ बाहर मैंने जीने पे भी थोड़ी बहुत मार दी है झाड़ू, क्योंकि ऊपर तक मैं नहीं गई हूँ। अभी गंदा तो है जीना मेरा ऊपर साफ़ करने वाला, लेकिन मैं आज नहीं साफ़ करूँगी, संडे वाले दिन ही साफ़ करूँगी, क्योंकि उस दिन टाइम होता है, किसी को कहीं जाना नहीं होता है, तो आराम से सारे काम हो जाते हैं। तो झाड़ू तो सुबह मैंने लगा दी थी और अभी मैं लगाने लगती हूँ पोछा। मैं रूम वगैरह में लगाया ही हूँ पोछा दोस्तों। यहाँ इतना ही बरामदा बच्चा है, थोड़ा आंगन है, बस उसमें लगानी है। तो चलिए मैं लगा देती हूँ झाड़ू, तब तक आप दो लोग देखिए। तो दोस्तों पोछा लग गया था, मैंने सिंक वगैरह साफ़ करके फिर मैं नहाने चली गई थी। नहा के फिर मैं दोस्तों ऊपर आ गई थी और यहाँ पे मैं खाना बनाने की तैयारी करने लगी थी, बल्कि मेरा कुछ खाना बन भी गया है। जैसे कि मैंने प्याज फ्राई कर चुकी हूँ, भिंडी भी फ्राई कर चुकी थी। अभी मैं मसाले भून रही थी, क्योंकि मुझे प्याज वाली भिंडी बनानी है। मसाले को अच्छे से कूट के
थोड़ा सा प्याज और लहसुन को, और ये फ्राई की हुई प्याज है। मैंने भिंडी पहले ही डाल दी थी दोस्तों, तो पक भी गई थी। अभी मैंने प्याज डाल दिया है। लमसम हमारी सब्ज़ी बन गई है भिंडी और प्याज वाली। तो दोस्तों सब्ज़ी हमारी बहुत टेस्टी बनी थी। अगर जो आप लोगों को रेसिपी चाहिए तो कमेंट करिएगा, मैं आप सबको ये रेसिपी दूँगी। अगर जो आपके बच्चे नहीं खाते हैं भिंडी, उनको नहीं पसंद है, तो मैं गारंटी ले रही हूँ, आप अगर जो इस तरह से भिंडी की सब्ज़ी बनाएंगे तो वो 1 रोटी की बजाय 2 रोटी खाएंगे, है ना दोस्तों। क्योंकि ये भिंडी की सब्ज़ी मैंने भी दोबारा ही ट्राई किया है। पहले मेरे भी बच्चे और हस्बैंड नहीं खाते थे, तो मैं यूट्यूब पे देखी थी, एक नई रेसिपी है प्याज और भिंडी की, आप लोग भी सर्च कीजिएगा, मिल जाएगी। ये देखिए, और मेरी भिंडी भी कम थी, इसलिए मुझे और प्याज और भिंडी की सब्ज़ी बनानी पड़ी। मुझे बहुत पसंद आई, हस्बैंड बच्चे सबको बहुत पसंद है, सब लोगों ने खाया भी। तो दोस्तों मैं यहाँ भी मेरी रोटियाँ भी बच्चों के लिए बना दी थी, और अभी मैं पैक कर देती हूँ टिफ़िन। तो दोस्तों आप सभी लोग सोच रहे होंगे, मैं हमेशा रोटी और पराठा ही देती हूँ, कभी और कुछ नहीं देती हूँ। दोस्तों मैं स्कूल के लिए बच्चों के लिए अब मैं और कुछ नहीं देती हूँ, अधिकतर पराठा और रोटी ही देती हूँ। और दोस्तों एक बात कहूँ, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली है ना, तो हर रोज़ अच्छी चीज़ नहीं अफोर्ड कर सकते। अच्छी मतलब कि जैसे लोग पनीर बनाते रहते हैं, ये और वो नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, कम कर पाते हैं ना, तो वो शाम को अक्सर बनता है, दिन में नहीं बनता है। तो यहाँ मेरा बाबू ब्रेकफास्ट कर चुका है और अभी जा रहा है, इसकी बहन का फ़ोन आ चुका है, तो मेरा बाबू जा रहा है और उनके पापा भी रेडी हो गए। ये देखिए, जाते जाते बोल रहा है मुझे साइकिल से जाना है ना। बच्चे ऐसे ही होते हैं, वैसे ही बोलता है मुझे साइकिल से जाना है, लेकिन अभी हम लोग नहीं जाने देते क्योंकि छोटा है, और जिस एरिया में हम रहते हैं वहाँ पर सड़क पे बहुत भीड़ रहती है, बहुत गाड़ियाँ चलती हैं। और अभी ये बिटिया भी रेडी हो गई है, और अब इनके पापा जाएंगे इसको छोड़ने, तो वो भी रेडी हो गए थे, दोनों लोग साथ में निकल जाएंगे। तो बिटिया भी मेरी अभी जा रही है दोस्तों, और अब मैं बची हूँ, और उसके बाद दोस्तों मैं आ जाती हूँ ऊपर। अभी मेरी पूजा बाकी रह गई थी, तो अभी मैं कर लेती हूँ पूजा। और दोस्तों आप लोग एंजॉय करिए। तो दोस्तों यहाँ पर मेरी पूजा कंप्लीट हो गई थी, कंप्लीट नहीं हुई थी अभी मुझे मैं दुर्गा चालीसा पढ़ती हूँ ना, तो मैं थोड़ी देर पढ़ूँगी, तब तक मैंने सोचा मैं आपसे बातें कर लेती हूँ। क्योंकि दोस्तों मतलब मैं इसी तरह से अपने पूरे दिन की रूटीन मैनेज करती हूँ। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप सबको मेरी मॉर्निंग रूटीन कैसी लगी, मेरे मैनेज करने का तरीका आप सबको पसंद आया कि नहीं आया। अगर जो आप सबको वीडियो मेरा पसंद आए तो प्लीज़ आप सभी लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि आप सबको मेरी मॉर्निंग रूटीन कैसी लगी, मेरे मैनेज करने का तरीका कैसा लगा, और मेरा खाना बनाने का तरीका कैसा है ना दोस्तों, बताइएगा आप सभी लोग कमेंट करके, है ना। तो वैसे होता है लमसम सब लोग एक ही तरह काम करते हैं, बस थोड़ा सबका मैनेज करने का तरीका अलग होता है। मैं सुबह 5 बजे से उठ के 10 बजे तक मेरे सारे काम दोस्तों ख़त्म हो जाते हैं सुबह के, और उसके बाद मैं अदर काम करती हूँ, जो बाकी के काम हमारे होते हैं, जैसे रूम क्लीन करना, जो सामान इधर उधर थोड़ा बहुत जब बच्चे जाते हैं तब भी बिखेर देते हैं, तो उनको समेट के रखना, ये सारे काम मैं करती हूँ। ये सारे काम उसके बाद में थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, क्योंकि सुबह 5 बजे उठते हैं तो थक जाते हैं दोस्तों, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर उठ जाते हैं और अपने काम फिर से करने लगते हैं। जैसे होता है ना, कई ऐसे काम होते हैं जो हम लोग करते रहते हैं लेकिन शूट नहीं कर पाते हैं। वैसे जो लोग पुराने यूट्यूबर्स हैं उनको पता है कि कब कहाँ क्या शूट करना चाहिए जो लोगों को पसंद आए। अभी ये सारी चीज़ें हम जैसे लोगों को नहीं मालूम है, तो धीरे धीरे दोस्तों सब कुछ पता हो जाएगा तो वीडियो भी अच्छी आएगी, है ना। तो यहाँ मैं बर्तन भी धुल चुकी थी और अभी मैं किचन को भी क्लीन कर देती हूँ। और उसके बाद दोस्तों ये बॉटल्स मैंने भर के रख लिया है क्योंकि ये खाली हो गई थी। सुबह अब गर्मी होने लगी ना,
तो अब हर टाइम सब लोग ठंडा पानी ही पीते हैं। तो ये खाली हो गई हैं, अभी मैं इनको भी भर के रख दूँ। पहले मैं किचन साफ़ कर लेती हूँ। है दोस्तों, चलिए फिर देखिए। तो दोस्तों आज की वीडियो बस समझ लीजिए यहीं तक थी, और अब मिलेंगे एक नए ब्लॉग पे। तो आप सभी लोग बताइएगा आप सबको मेरे काम करने का तरीका कैसा लगा।